अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री लेक्चर नंबर 1। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लॉकडाउन से पहले लेसन नंबर 1 मुग़ल एम्पायर द फाउंडेशन पूरा अच्छी तरह से रीड कर लिया था। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन क्लास में आपको दी जा चुकी है। अब आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है प्लस क्वेश्चन आंसर्स। अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ये पॉसिबल नहीं है कि आपको डिक्टेट करवाया जाए, तो आप लोगों ने बुक के ऊपर ही मार्क करनी है। सबसे पहले हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 अपनी एक्सरसाइज में MCQs पेज नंबर 26। देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन, टिक द करेक्ट वन। नंबर 1 MCQs देखें। द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर? पानीपत की जंग कब लड़ी गई? इसका आंसर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। नंबर 1 MCQs के साथ 1526 बैटल ऑफ पानीपत। इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि फर्स्ट बैटल, सेकंड या थर्ड, क्योंकि अभी तक आपने फर्स्ट ही पढ़ी थी। तो आगे जाके अगला चैप्टर जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है उसमें सेकंड और थर्ड का भी आ जाएगा। तो आपने इसके ऊपर लिख लेना है कि फर्स्ट बैटल की डेट है, ताकि आपको याद रहे। अगर वो सेकंड या थर्ड की आपसे पूछी जाती है पेपर्स में, तो आपने वो मिक्सअप नहीं करना। सेकंड देखिए, फर्स्ट पर्सन हु यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ फायरिंग गन पाउडर थ्रू द कैनन। पहला शख्स जिसने गन पाउडर फायर किए थे कैनन के थ्रू, तोप के जरिए, उस शख्स का नाम बताएं, और इसका आंसर है ज़हीरुद्दीन बाबर। थर्ड वन देखिए, आफ्टर फेसिंग डिफीट इन द बैटल ऑफ कनौज हुमायूं रीच्ड। बैटल ऑफ कनौज में शिकस्त के बाद हुमायूं पहुंचा, इसका आंसर है आगरा। फोर्थ MCQs देखिए, इन 1545 AD शेरशाह सूरी अटैक एट 1545 AD में शेरशाह सूरी ने हमला किया क्लिंजार पर। फिफ्थ MCQs देखिए, इन 1545 AD आफ्टर द डेथ ऑफ शेरशाह सूरी हु वाज इनथ्रोन्ड। 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ के बाद किसको तख्त मिला? तो अब इसमें आप लोगों ने कुछ बुक्स में लिखा होगा इस्लाम शाह सूरी और कुछ में लिखा होगा सलीम शाह सूरी, इसलिए मैंने डैश लगा के दोनों आपको लिख दिए हैं। जिनकी बुक में सलीम लिखा हुआ है वो साथ डैश लगा के इस्लाम भी लिख लें, और जिनका इस्लाम लिखा हुआ है वो साथ सलीम मेंशन कर दें। ठीक है, अगर पेपर में दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता है तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि दोनों एक ही पर्सन के नेम है, इस्लाम शाह सूरी और सलीम शाह सूरी। इसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 ब्लैंक में रीड करने लगी हूँ। 1526 AD ज़हीरुद्दीन बाबर डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ डैश एंड फाउंडेड द मुगल एम्पायर। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। किस लड़ाई में शिकस्त दी? उसका नाम आपसे पूछा गया ब्लैंक में, और उसका आंसर है पानीपत। सेकंड ब्लैंक देखें, सलीम शाह सूरी डाइड इन। सलीम शाह सूरी का इंतकाल हुआ, डेट ऑफ डेथ पूछी गई है, इसका आंसर है 1553 AD। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप यहाँ से देख के नोट डाउन करेंगे। थर्ड नंबर पे है, शेर शाह सूरी यूज टू डैश हिज ऑफिशियल्स आफ्टर एवरी 2 और 3 ईयर्स। शेर शाह सूरी अपने ऑफिशियल्स को, जो उसके सरकारी मुलाजमीन थे, उनको हर 2 से 3 साल के बाद डैश करता था, तो इसका आंसर है ट्रांसफर। कनवाहा हुमायूं लेड फोर्थ ब्लैंक में रीड करने लगी हूँ। कनवाहा हुमायूं लेड अ ग्रेट एक्सपीडिशन अगेंस्ट डैश। कनवाहा में हुमायूं ने एक बहुत बड़ा एक्सपीडिशन, कहते हैं कि फौजी मुहिम या फौजी हमला, फौज की हमले की नीयत से जो भी सफ़र किया जाता है उसको एक्सपीडिशन कहते हैं। किनके खिलाफ किया था? इसका आंसर है अफगान्स। फिफ्थ देखिए, शेरशाह स्टार्टेड फ्रॉम अ हम्बल स्टेटस एंड थ्रू हिज कैपेबिलिटीज बिकेम द रूलर ऑफ डैश। शेरशाह सूरी ने अपनी बड़ी जाना सलाहियतों से आगाज़ किया था, और उसके बाद उसको हुक्मरान वो बना था किस जगह का? इसका आंसर है सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1, मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट बिगेन इन 633 AD फ्राम मकरान। मुसलमानों की हुकूमत का आगाज़ सब कॉन्टिनेंट में 633 AD में मकरान से हुआ। ये ट्रू है, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। नंबर 1 का आंसर ट्रू है। नंबर 2 देखिए, ज़हीरुद्दीन बाबर वॉज बॉर्न इन काबुल इन 1508 AD। ये फॉल्स है, ज़हीरुद्दीन बाबर काबुल में नहीं पैदा हुआ, आपने पढ़ा था ये फरगाना में पैदा हुआ था। शेरशाह सूरी डायरेक्टली सुपरवाइज्ड हिज आर्मी। शेरशाह सूरी अपनी आर्मी पे डायरेक्ट जो है वो सुपरवीन करता था, उन पर नज़र रखता था, ये ट्रू है। इन 1545 AD ऑन द डेथ ऑफ शेरशाह सूरी हिज सन सलीम शाह सूरी वाज इनथ्रोन्ड। 1545 AD में शेरशाह सूरी के इंतकाल के बाद उसका बेटा सलीम शाह सूरी को तख्त मिला। ये भी हमने पहले MCQs में पढ़ा है। इसी का दूसरा नाम आपको मैंने बताया था, इस्लाम शाह सूरी। ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। फिफ्थ वन देखिए, हेड ऑफ प्रोविंस वाज कॉल्ड मुंसिफ। जो प्रोविंस का हेड होता था उसे मुंसिफ बोलते थे, ये रॉन्ग है। गवर्नर बोला जाता था उस जमाने में प्रोविंस के हेड को। अब आप आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच द कॉलम।
फर्स्ट कॉलम में पूछा हुआ है मोहम्मद बिन कासिम एंटर्ड सिंध इन, डेट आपसे पूछी हुई है और उसके सामने आपने इसका आंसर लिखना है 7/12 AD। सेकंड देखिए बैटल ऑफ कनवाहा इन, बैटल ऑफ कनवाहा कब हुई? 1527 AD। डेथ ऑफ हुमायूं इन, हुमायूं का इंतकाल हुआ, डेट ऑफ डेथ पूछी हुई है, यह 1556 AD। डेथ ऑफ शेरशाह सूरी इन, शेरशाह सूरी का इंतकाल हुआ था 1545 AD में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 AD। चलें जी, ये सारी एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करनी है। इसके अलावा चैप्टर के अंदर आपको जैसे रीडिंग के दौरान भी बताया जाता है कि जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो भी आप MCQs के लिए रेडी रखें। जैसे किसी का नेम है, टाइटल है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ है, या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट कोई हुआ है, कोई बैटल की डेट है, वो आपने साथ साथ अंडरलाइन करनी है चैप्टर के ऊपर से और वो भी लर्न करनी है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन के आंसर्स मार्क करते हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं, फोर्थ वन से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। हाउ शेरशाह सूरी गॉट द थ्रोन एंड स्ट्रेंथन हिज रूल, शेरशाह सूरी को तख्त कैसे मिला या उसने कैसे तख्त हासिल किया और अपने हुकूमत किस तरह से मजबूत की। इसका आंसर आप लोगों ने मार्क करना है पेज नंबर 19 पे। आपको हेडिंग नज़र आ रही है शेरशाह सूरी इज़ कमिंग टू पावर, शेरशाह सूरी के हुकूमत में आना। ये आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट पूरा पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स बनते हैं, ये आप लोगों ने नोट डाउन करना है नीट कॉपीज़ पे और ये याद करना। बाकी आपको क्लास में रीडिंग के साथ साथ सारा एक्सप्लेन कर दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ शेरशाह सूरीज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। शेरशाह सूरी की आपने डिटेल बतानी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की कि इंतज़ामी जो इंतज़ामात थे वो कैसे चलाता था, कम्युनिकेशन सिस्टम मवासलात का जो निज़ाम था वो कैसे चलता था, और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन अवाम की फ़लाह के लिए जो इदारे बनाए हुए थे वो किस तरह के थे। आप लोग आ जाएँ पेज नंबर 20 पे। इधर आपको हेडिंग नज़र आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा चेंज करना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया आपने उसके अकॉर्डिंग इसको लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये मार्कर से आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये लाइन लिखनी है, एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइडेड इनटू प्रोविंस, सरकार, परगना, तहसील एंड विलेज। उसके बाद आपने गवर्नर की हेडिंग देनी है पूरा कंप्लीट, हेड शिकदार की हेडिंग देनी है और इसकी फर्स्ट 2 लाइन्स लिखनी है। फिर हेड मुंसिफ में आपने लॉ सूट्स तक लिखना है, हेड मुंसिफ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग द लॉ सूट्स। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स। शेरशाह यूज टू ट्रांसफर हिज ऑफिशियल्स आफ्टर एवरी 2 और 3 ईयर्स, इसमें आपने ये फर्स्ट लाइन लिखनी है। नेक्स्ट पूछा हुआ है आपसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था आपस में जो बातचीत किस तरीके से होती थी, हत्ता किताबत के ज़रिए, मतलब किस चीज़ों के ज़रिए क्या चीज़ों को यूज़ किया जाता था, या ट्रैवलिंग वगैरह के लिए क्या मीन्स होते थे, वो आप लोगों ने मार्क करना है पेज नंबर 24 पे। फर्स्ट लाइन आप लोगों ने करनी है, लिखना आपने सारे को पैराग्राफ की फॉर्म में। शेरशाह सूरीज बिल्ड अ हाईवे फ्रॉम बंगाल टू खैबर। उसके बाद सेकंड लाइन में आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है, ही ज्वाइंट आगरा विद बनारस थ्रू अ रोड। उसके बाद आप लिखेंगे ही प्लांटेड ट्रीज अलोंग दीज रोड्स एंड कंस्ट्रक्टेड वेल्स। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है, बल्कि ये लाइन आप पूरी कंप्लीट करेंगे, इंटरवल्स टू प्रोवाइड शेड एंड वाटर टू द ट्रैवलर्स, ही प्लांटेड से लेके ट्रैवलर्स तक। फिर आप लिखेंगे पोस्टल ऑफिसेज वर अटैच्ड एट दीज इन्स, और उसके बाद लिखना है आपने सोल्जर्स वर आल्सो अपॉइंटेड एट दीज इन्स। यहाँ तक हमारी दूसरी हेडिंग कंप्लीट होगी। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा हुआ है वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस का, इसमें आप लोगों ने हेडिंग देनी है इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल वेलफेयर, कि अवामी फ़लाह बहबूद के लिए कौन कौन से इदारे कायम किए गए थे। इसमें आपने लिखना है यहाँ से ही भी लिख लें, ही से भी स्टार्ट कर लें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप ही काट के शेरशाह सूरी लिख लें तो ज़्यादा आपको मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसके बारे में ये आप पढ़ रहे हैं। शेरशाह सूरी एस्टैब्लिश मैनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर वेयर फ्री फूड वाज प्रोवाइडेड फॉर द पुअर एंड ऑल द डेस्टिट्यूट ऑल द टाइम। ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स टू एजुकेट हिज पीपल। इसमें आपने यहाँ तक लिखना। अगेन सुन लें आप लोग, सबसे पहले आप लोगों की हेडिंग, उसके बाद ये मार्कर से हेडिंग देनी है, पेन से आपने लिखना है, फिर मार्कर से गवर्नर की हेडिंग, फिर पेन से आप ये लिखेंगे, फिर नेक्स्ट हेडिंग, और ये सारा आपने पेन से। उसके बाद आपने हेड मुंसिफ की हेडिंग, फिर उससे नेक्स्ट हेडिंग ये है। ये हेडिंग देने के बाद आप लोगों ने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की हेडिंग देनी है, उसमें सारे पॉइंट्स पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने अगली हेडिंग देनी है इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल वेलफेयर, और उसमें आपने यहाँ से लेके एंड तक लिखना है। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द सक्सेसर्स ऑफ शेरशाह सूरी एंड देयर डाउनफॉल।
शेर शाह सूरी के जो जानशीन थे उसके बाद आने वाले वो किस तरह के थे, उनके बारे में आपने बताना है देयर डाउनफॉल, और उनका जवाल जो है किस तरह से स्टार्ट हुआ। इसके लिए आप लोग आ जाएँ पेज नंबर 25 पे। हेडिंग आपने देनी है सक्सेसर्स ऑफ शेर शाह एंड देयर डाउनफॉल। इसमें आप लोग लिखेंगे स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक बिजनेस ऑफ स्टेट, फिर आप लिखेंगे आदिल शाह से लेके हिमसेल्फ अ रूलर तक। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं। लॉकडाउन के बाद जब दोबारा स्कूल ओपन होंगे तो फिर आप लोगों का सारा काम चेक किया जाएगा। फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं, वो भी आप लोगों के कंप्लीट होने चाहिए कॉपी पे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने लर्न भी करने हैं।